क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सचमुच भगवान है तो वह मासूम बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार पर खामोश क्यों रहता है? क्या उसने यहाँ इस धरती केवल अपराधियों को खुला घूमने और मासूम को कब्र में सो जाने के लिए बनाई है? क्या यह इंसाफ है? अगर वह है और फिर भी कुछ नहीं कर रहा, तो क्या वह अपराधियों से भी बड़ा अपराधी नहीं बन जाता? और अगर वह है ही नहीं, तो फिर इंसान कितना बड़ा मूर्ख है जो उसकी पूजा उसके नाम पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खड़े करता है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो भूख से तड़पते करोड़ों गरीब क्यों मरते हैं? अगर वह दयालु है तो बच्चों की चीखें उसके कानों तक क्यों नहीं पहुंचती? अगर वह सर्वज्ञ है तो क्या उसके सामने हो रही हर हत्या, हर बलात्कार, हर अन्याय उसे दिखाई नहीं देता? और अगर देखता है तो खामोश है, तो क्या खामोश रहना भी सबसे बड़ा जुर्म नहीं है? कहते हो कि वही यह इस सृष्टि का नियंता है, वही नियम बनाता है, तो फिर किस नियम में यह लिखा है कि स्त्री का स्वभाव ही पाप है? जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया, कौन सा धर्म यह कहता है कि स्त्री चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न हो, स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकती? क्या यही न्याय है कि पुरुषों को देवता बना दिया जाए और स्त्रियों को केवल नर्क का मार्ग बताने वाला? क्या यह विचित्र नहीं कि मनुस्मृति कहती है, शूद्र चाहे हजारों शास्त्र जानता हो, वह गुरु नहीं बन सकता, लेकिन एक ब्राह्मण चाहे अज्ञानी ही क्यों न हो, उसका स्थान ऊंचा ही रहेगा? क्या ज्ञान जाति देखकर आता है? क्या विद्या को जन्म से मापा जा सकता है? क्या यह और भी विचित्र नहीं कि वही ग्रंथ कहता है, यदि शूद्र कोई पाप भी करे तो वह पाप नहीं माना जाएगा, लेकिन ब्राह्मण का छोटा सा दोष भी उसे नष्ट कर सकता है? तो क्या यह धर्म है या अन्याय की जड़? क्या यह न्याय है कि स्त्री का सुख केवल पति की सेवा और संतान पैदा करने में माना जाए? क्या यह सच नहीं कि मनुस्मृति कहती है, स्त्री के लिए स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है? बचपन में पिता की दासी, जवानी में पति की दासी, बुढ़ापे में पुत्र की दासी। क्या यही धर्म है? क्या यही है न्याय? क्या यह सच नहीं कि स्त्री को अपने पति के चरणों के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं बताया गया? क्या यह सच नहीं कि उसे कभी स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया? और तुम कहते हो यही हमारे शास्त्र, यही हमारे नियम है, तो क्या धर्म का नाम लेकर स्त्री को केवल पैर की जूती बना देना न्याय है? क्या यह अजीब नहीं कि शूद्र को कोई धर्म नहीं माना गया, केवल ब्राह्मण की सेवा ही उसका जीवन बना दिया गया? क्या इंसान का जन्म ही उसके अधिकार तय करता है? अगर हाँ, तो क्या ईश्वर खुद अन्यायकारी नहीं हो जाता? और ब्रह्मवैवर्त पुराण को देखो, वहाँ तो और भी भयावह बातें लिखी हुई हैं। क्या यह सच नहीं कि उसमें कहा गया है, जो आदमी 16 साल की लड़की के साथ संबंध बनाएगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा? क्या यह धर्म है या कामुकता को धर्म का नाम देना? क्या यह घिनौना नहीं कि 12 साल की बच्ची के शरीर का वर्णन किया गया है, उसके स्तनों, उसके फूलों, उसकी कमर तक का जिक्र किया गया? क्या यह धर्म है या बाल यौवन शोषण को महिमा मंडित करना? क्या यह भी विचित्र नहीं कि स्कंद पुराण में कहा गया, मेरी बेटी 8 साल की हो गई है, अब उसका विवाह हो सकता है? क्या यह धर्म है या मासूम बच्चियों के जीवन से खिलवाड़? क्या यह वही शास्त्र है जिनकी तुम पूजा करते हो? क्या वह न्याय है कि स्त्रियों को आग, सांप और कांटे से भी ज़्यादा बुरा कहा गया? क्या यह धर्म है कि स्त्रियों को केवल शारीरिक आकर्षण साधन मान लिया जाए, उसके स्तनों, कूल्हों, चेहरे का वर्णन कर करके यह धर्म या औरत की इज्जत का सबसे बड़ा अपमान बना दिया गया? सोचो, अगर यही धर्म है तो यह धर्म किसके लिए है? पुरुषों की सत्ता बनाए रखने के लिए या इंसाफ दिलाने के लिए? क्या यह धर्म सचमुच भगवान का दिया हुआ है या पुरुषों का बनाया हुआ झूठ है, ताकि वे हमेशा सत्ता में बने रहें? क्या तुम्हें यह सवाल नहीं कचोटता कि अगर यही सच है तो फिर धर्म और अन्याय में फ़र्क कहाँ है? अगर धर्म ही औरत की इज्जत छीन लेता है, अगर धर्म ही छोटी जातियों को पैरों तले कुचल देता है, अगर धर्म ही बच्चियों की मासूमियत का सौदा कर देता है, तो क्या यह धर्म है या सबसे बड़ा अधर्म? क्या यह संभव है कि इंसान ने अपने लालच और वासना को छिपाने के लिए धर्म का नाम गढ़ लिया हो? क्या यह संभव है कि भगवान का नाम लेकर इंसान ने औरत को गुलाम बना दिया, शूद्रों को सेवा का दास बना दिया और अपने पापों को पूजा से धो डालने की व्यवस्था बना ली? अगर ऐसा है तो क्या सचमुच भगवान है या फिर भगवान सिर्फ एक मुखौटा है जो इंसान ने अपने अपराधों को ढकने के लिए पहन रखा है? तो बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ है? मंदिर की घंटियों में या भूख से बिलखते बच्चों की चीखों में? अगर वह मंदिर में है तो वह बाहर क्यों नहीं आता? और अगर बाहर है तो मंदिर क्यों चाहिए? अगर वह सर्वशक्तिमान है तो चुप क्यों है? और अगर चुप है तो उसे पूजना क्या सबसे बड़ा पागलपन नहीं है? सवाल यही है, धर्म है या धोखा, भगवान है या इंसान का बनाया हुआ डर, इंसाफ है या अन्याय का जाल? और अगर इंसाफ सचमुच इंसाफ चाहता तो उसे सबसे पहले इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ता। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस बहन के साथ।